कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। सकुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने आए हैं। उस मुद्दा पर हम बात करेंगे। आप लोग इस मुद्दा को पूरा सुनिएगा। हम जो भी बात बताएंगे, आप कितना सहमत है कमेंट भी करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे, और आप भी क्या समझते हैं इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, वो अपनी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय वस्तु है, जिस पर हम आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहेंगे, ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, ध्यान दिलाना चाहेंगे, वह जो विषय वस्तु है धर्म और विज्ञान। मेरे कहने का मतलब है रिलीजियन और साइंस। आज इस दोनों में हम अंतर समझेंगे और इस दोनों में क्या-क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या-क्या इस दोनों में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियन और साइंस। विज्ञान और धर्म में क्या कोई संबंध है? अगर वो संबंध है तो कैसा संबंध है? अगर कोई संबंध नहीं है तो कौन-कौन से संबंध नहीं है? क्या धर्म को विज्ञान के जरिए प्रूव किया जा सकता है? क्या धर्म के जरिए विज्ञान को प्रूव किया जा सकता है? एक हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म है क्या। हम धर्म की परिभाषा को भी समझेंगे और साइंस की परिभाषा को समझेंगे। साइंस को समझने का प्रयास करेंगे। क्या साइंस के बहुत की बातें जो धर्म से मिलती जुलती है, या धर्म की बहुत सारी बातें जो साइंस से मिलती जुलती है या नहीं है। इसके बारे में साइंटिस्ट क्या सोचते हैं धर्म के बारे में और विज्ञान के बारे में, और हम आप क्या सोचते हैं वो भी आप बताएंगे, और हम क्या सोचते हैं, और पूरा हम तार्किक बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे, और हम तर्क के साथ बात करने जा रहे हैं कि धर्म कैसे विज्ञान से अलग है, या धर्म और विज्ञान में कोई संबंध है तो कैसा संबंध है, अगर दोनों अलग है तो कैसे है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। हम धर्म और विज्ञान के बीच संबंध और अंतर को समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो वस्तु यहाँ पर लिखा हुआ है, वो विषय वस्तु क्या है कि धर्म और विज्ञान एक तुलनात्मक अध्ययन, धर्म और विज्ञान के बीच संबंध और अंतर। क्या विज्ञान का संबंध धर्म से है या धर्म का संबंध विज्ञान से? क्या धर्म और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है? क्या धर्म और विज्ञान में कोई संबंध है? अगर संबंध है तो कैसा संबंध है? अगर संबंध नहीं है तो कैसा संबंध नहीं है? क्या इसमें समानताएं हैं? दोनों में, धर्म में और विज्ञान में क्या समानताएं हैं? एक तुलनात्मक, एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपकी इच्छा हो, आपको थोड़ा भी इसमें रुचिकर लगे और कुछ तार्किक बातें हो तो उसे आप सुनेंगे और शेयर करेंगे। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको, क्योंकि जो हम टॉपिक लिए हैं एक आसान टॉपिक नहीं है, बहुत ही गुड टॉपिक है और टफ टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि एक कोतूहल का विषय रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर में धर्म क्या है, धर्म की क्या धर्म का संबंध विज्ञान से है या नहीं, विज्ञान क्या है। सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। धर्म विश्वास, आध्यात्मिकता, नैतिकता पर आधारित है। मैं आपको बता दूं धर्म किस पर आधारित है। बिलीफ पर आधारित है, स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है और नैतिकता पर आधारित है, मोरालिटी पर आधारित है। विज्ञान जो है परीक्षण पर, प्रमाण पर और तर्क संगत सोच पर निर्भर करता है। मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं। धर्म विश्वास पर आश्रित होता है, विश्वास का चीज है, आध्यात्मिकता की चीज है धर्म, नैतिकता पर आधारित है। लेकिन विज्ञान क्या है, वो ऐसे ही भरोसा नहीं करता। धर्म जो है आस्था है,
विज्ञान को चैलेंज कर सकता है आस्था, धर्म कर सकता है, लेकिन विज्ञान धर्म को चैलेंज नहीं कर सकता है। विज्ञान जो है भौतिक दुनिया की बात करता है, लेकिन धर्म जो है बियॉन्ड द वर्ल्ड बात करता है। वो आस्था की बात करता है। जब विज्ञान विज्ञान जहाँ पर खत्म होता है, वहां से जो है आस्था शुरू होती है, और आस्था को कभी भी विज्ञान हमारे धर्म को चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है उसको हम समझेंगे। विज्ञान परीक्षण पर आधारित है, प्रमाण पर आधारित है, तर्कसंगत सोच पर निर्भर करता है। धर्म विश्वास, आध्यात्मिकता, नैतिकता पर आधारित होता है। जैसा कि हम परिचय की बात कर रहे हैं, अब इसकी सीमाएं क्या हैं? विज्ञान और धर्म की अपनी अपनी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो है धर्म की वो साइंस में हो सकता है, या बहुत सारे साइंस की चीजें जो है धर्म में हो सकता है। कुछ चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं साइंस के जरिए, धर्म में हम कुछ चीजों को प्रूव कर सकते हैं, या धर्म की कुछ चीजों को हम साइंस में प्रूव कर सकते हैं। लेकिन धर्म धर्म की सारी चीजों को हम विज्ञान में प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम धर्म जो है वो एक आस्था की चीज है, विश्वास का चीज है। और विश्वास और आस्था, क्योंकि साइंस हमेशा क्या मानती है, लॉजिकल बात करती है, लॉजिक पर चलता है साइंस। साइंस प्रैक्टिकल मांगता है, प्रूफ मांगता है। लेकिन धर्म में क्या है, प्रूफ नहीं है। जब भी हम प्रूफ की बात करेंगे, धर्म में जब हम प्रूफ की बात करते हैं, तो फिर वो साइंस हो जाता है। जब भी हम प्रूफ की बात करेंगे वो साइंस हो जाएगा, वो धर्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस बात को कि धर्म में क्या होता है, आस्था होता है। किसी के व्यक्तिगत आस्था जो कोई महसूस करता है, वो उसकी अपनी आस्था है। वो जिस चीज में विश्वास करता है, क्योंकि वो महसूस करता है, उसको वो प्रूफ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फीलिंग्स है, इमोशंस है। क्या इमोशंस फीलिंग्स को प्रूफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो किसी हम प्रूफ प्रैक्टिकल रूप में इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वो चीज है या नहीं है? है। बहुत सारी चीजों को हम बहुत सारा जगह जो है साइंस बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो क्या वो चीज नहीं है? है। हमारी आस्था है, किसी चीज से कनेक्टेड होती है आस्था। तो विज्ञान केवल भौतिक, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान जो है केवल भौतिक प्रमाणों पर आधारित है। मैंने कहा कि ये भौतिक प्रमाण पर आधारित है विज्ञान। और धर्म अमूर्त अवधारणाओं, ईश्वर आत्मा पर आधारित है। कई बार वो लोग सोचते हैं ईश्वर है या नहीं है, तो ये ईश्वर को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है। ये शून्य है, ये न शुरू है न अंत है, न इसका कोई रंग है, न इसका कोई रूप है, कोई आकृति नहीं है। हम इसे किसी आकृति में भी रूप नहीं दे सकते हैं ईश्वर को। ये मतलब निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, मतलब ये अनंत है। आदि और अंत यही है, शुरू और अंत यही है ना। ये शून्य है। अब तो कहेगा शून्य तो कुछ होता ही नहीं है, साइंस तो कहेगा शून्य तो का मतलब कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं ही सब कुछ है। कुछ भी नहीं ही सब कुछ है। ये सिर्फ समझने की बात है, ये फीलिंग की बात है, ये इमोशंस की बात है, ये आस्था की बात है। तो विज्ञान जो आश्रित होता है भौतिक प्रमाण चाहिए उसको। बिना प्रमाण का वो कुछ को नहीं मानता है। लेकिन धर्म क्या करता है, ये अमूर्त अवधारणाओं, अमूर्त का मतलब जिसको मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। विज्ञान में क्या था, मूर्त रूप देकर के हम प्रूव कर देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं होता है। ईश्वर को हम प्रूफ नहीं कर सकते, आत्मा को हम प्रूफ नहीं कर सकते कि ये यहाँ आत्मा है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि आत्मा होता है। और जो चीज महसूस कर सकते हैं उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उस चीज को आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। वो एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, ये इंटरनल फीलिंग है। इसे हम मूर्त रूप में प्रूव नहीं कर सकते। तो मतलब धर्म की बहुत सारी चीजों को हम प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ चीजों को हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को प्रूफ नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसमें अगर जब भी हम रिसर्च की बात करेंगे तो फिर ये चीज संभव ही नहीं है, मूर्त रूप में आ ही नहीं सकता। जब ये मूर्त रूप में आएगा तो साइंस कहलाएगा, वो धर्म नहीं कहलाएगा। क्योंकि धर्म जो है अमूर्त अवधारणाएं है। ये जो है ईश्वर आत्मा, ये अमूर्त पर आधारित है। आगे चलते हैं दोस्तों।
क्या धर्म के कुछ पहलू विज्ञान में साबित किए जा सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, हाँ, कुछ पहलू धर्म के कुछ पहलू जो है विज्ञान में साबित किए जा सकते हैं और विज्ञान के भी कुछ पहलू जो है धर्म में साबित किया जा सकता है। कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है। साइंस में जो है वो धर्म में भी है और धर्म में भी जो है साइंस में, लेकिन हम धर्म को हम धर्म को और क्या कहते हैं, कंप्लीटली धर्म को हम साइंस में प्रूव नहीं कर सकते और कंप्लीटली साइंस को हम धर्म में प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ पहलू को विज्ञान में साबित किए जा सकते हैं धर्म के, जैसे ध्यान मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ देता है। अब अगर ध्यान करने से क्या करता है तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, तो ये साइंस को लाभ हो दे रहा है। अगर आप ध्यान करते हैं तो मेंटली जो है आपको पीस मिलेगी और आपको हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छा रहेगा और मेंटली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे आप, तो मेंटली फिट और हेल्दी रहेंगे, तो ये तो साइंस का हो गया ना। तो कहीं ना कहीं धार्मिक, जैसे फास्टिंग करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं तो क्या हमारे फास्टिंग करने से क्या होता है, हमारे शरीर का सारा ऑर्गन जो है वो फिर से रिजुविनेट हो जाता है, सही से प्रॉपर फंक्शन करने लगता है, हम बहुत ज्यादा बेहतर फील करने लगते हैं, है ना। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रक्रिया चलती रहती है। उस प्रक्रिया को जब हम एनर्जी हमें मिलती है, बहुत सारा हम जो खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो कई बार जब हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको भी वो डाइजेस्ट करने लगता है जब फास्टिंग में रहते हैं। हमारा जो फैट है उसको वो बर्न करके हमें एनर्जी देने लगता है। तो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए फास्टिंग सही है, उसको आस्था से जोड़ दिया गया है, धर्म से जोड़ दिया गया है, ताकि उसके डर से कोई लोग लोग फास्टिंग करें, ताकि उसका स्वास्थ्य सही रहे। तो हमारे पूर्वज तो बहुत ज़्यादा सोचते थे, धर्म से उसको जोड़ दिया गया। इसका ये मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि धर्म के कुछ पहलुओं को विज्ञान में साबित किए जा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी साबित कर रहा हूँ। यज्ञ से वायु शुद्धिकरण, जो यज्ञ जो अभी होता है, आप जो घंटी बजाते हैं या धूप जलाते हैं, आप दीप जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी निगेटिव एनर्जी होता है, निगेटिव वाइब्रेशन होता है, निगेटिव जो चीज होता है, वायुमंडल अशुद्ध है, जैसे यज्ञ किया जाता है तो उसमें तरह तरह की चीज को जलाया जाता है, तो इससे जितने भी वायुमंडल में जो प्रदूषक होते हैं, वो प्रदूषक उससे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वायु क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, शुद्ध हो जाता है वायु। तो यज्ञ से ये फायदा है। इसका मतलब यज्ञ धर्म में होता है और उसको हम किसमें कर रहे हैं, साइंस में प्रूव कर रहे हैं। तो धर्म की कुछ चीजों को साइंस में हम प्रूफ कर सकते हैं। धार्मिक नैतिकता समाज में शांति बनाए रखने में सहायक होती है। अब सोशल इंजीनियरिंग, समाज को बेहतर करने का, सोशल साइंस को बेहतर करने के लिए, सामाजिक स्थिति को, परंपरा को बेहतर करने के लिए हम धार्मिक नैतिकता की बात करते हैं। जितना धार्मिक नैतिकता होगा तो आइडियल स्टेट बनेगा, हमारा समाज अच्छा होगा। तो ये सब जो है, कई चीज जो है धर्म के जो है उसे विज्ञान में साबित किए जा सकते हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों? बताएंगे, आप अपना भी कमेंट करेंगे कि यहाँ तक ये बातें सत्य है। क्या ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान से साबित किया जा सकता है? अब प्रश्न है, क्या विज्ञान से ईश्वर के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है? विज्ञान में ईश्वर को प्रमाणित करने की कोई तरीका नहीं है। विज्ञान में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो ईश्वर को क्या कर सके, प्रूफ कर सके। कॉस्मोलॉजिकल डिजाइन आर्गुमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, कॉस्मोलॉजिकल डिजाइन आर्गुमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान विज्ञान से साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो अमूर्त अवधारणाएं हैं। ये मूर्त मतलब हम किसी एंटिटी में से नहीं देख सकते हैं। हम जो कोई रूप की जो पूजा करते हैं तो हम मान करके पूजा करते हैं कि इनका रूप इस प्रकार का होगा, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। उसका कोई ना वो शुरू है ना अंत है ना, ना वो शुरू है ना अंत है। कहने का मतलब हम इसे प्रभाषित ही नहीं कर सकते, शब्दों में हम ईश्वर को प्रभाषित नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे हम साइंस के जरिए जो है ईश्वर के अस्तित्व को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट कांट बी एक्सप्लेन। ईश्वर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मतलब हम बहुत छोटे प्राणी हैं, ईश्वर को एक्सप्लेन करने योग्य ही नहीं है। इतने ईश्वर जो है इतने बड़े हैं, जिसे हम अपने शब्दों के माध्यम से, शब्द में हमें उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विज्ञान और धर्म में सामंजस्य, हम कैसे विज्ञान और धर्म, विज्ञान की बातों को हम धर्म में उसका फायदा ले सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और धर्म की बातों को हम विज्ञान में, दोनों में हार्मोनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हम
फिर साइंस और धर्म में अगर हम हार्मोनी सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कठिनाई होगी हमारे समाज में, हमारे दुनिया में जो है लोगों को जीने में कठिनाई होगी। तो इसमें दोनों में सामंजस्य की जरूरत है। साइंस और धर्म में जो है हार्मोनी की जरूरत है। पहला है विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को उजागर करता है। विज्ञान क्या करता है, प्रकृति के रहस्य जो है, प्रकृति जो है रहस्यमय है, उस रहस्य को जो है क्या करता है, उजागर करता है। धर्म जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास करता है। मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों पैदा लिए, हम हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इस सब को समझने में हमारा रिलेशनशिप तो कैसे सही से चल सकता है, सही ढंग से जीवन को समझने में हमें क्या करता है, धर्म सहायता करता है। अगर हम अच्छा इंसान नहीं बन पाए, कैसे, अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे चीजों को, इस सब को पढ़ने से, इस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से हम जीवन को समझ पाते हैं बहुत बेहतर ढंग से। और जिसके वजह से जब जीवन को समझने लगते हैं तो फिर हमारे जीवन में कठिनाई नहीं होते, हम दुखी नहीं रहते, एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। तो ये दोनों का सामंजस्य जरूरी है। आइंस्टीन सहित कई वैज्ञानिकों ने दोनों को पूरक माना है। आइंस्टीन ने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि एक दूसरे के पूरक है, ये जो धर्म और विज्ञान है एक दूसरे के पूरक है। धर्म के बिना हम विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते और विज्ञान के बिना हम धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों मतलब एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। धर्म जो है विज्ञान को कंप्लीट करता है और विज्ञान क्या करता है, धर्म को कंप्लीट करता है। निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकला, इतना जो हम लोग चर्चा किए उससे क्या आपको क्या लगा, इससे आपको आप इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला है इसका, चलिए हम बात करते हैं। धर्म और विज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। धर्म का दृष्टिकोण अलग है और विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है। विज्ञान भौतिक जगत तक सीमित है, धर्म आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। विज्ञान भौतिक तक ही सीमित है, धर्म आध्यात्मिक से जुड़ा है। दोनों का संतुलन मानव समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। हम दोनों में बैलेंस करेंगे धर्म और विज्ञान को, तो हम मानव के कल्याण के लिए धर्म और विज्ञान का इस्तेमाल करके, दोनों को सामंजस्य स्थापित करके एक आइडियल स्टेट की स्थापना कर सकते हैं, एक आइडियल समाज की स्थापना कर सकते हैं। धर्म का भी उद्देश्य यही होता है कि एक बेहतर समाज की स्थापना, बेहतर समाज, एक आदर्श समाज की स्थापना, जिसमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कोई भेदभाव नहीं, सभी समान है। हर क्षेत्र में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी एक जैसे हैं, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, सब एक जैसे हैं, एक ही ईश्वर के संतान है, सब बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है ना। इससे क्या होगा, ये फायदा, इससे क्या होगा कि समाज में संतुलन स्थापित होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।